So the essence of everything that we have seen till now in calculus is कि अगर मान लो मेरे पास ये एक कैसे भी ग्राफ है, तो ऑब्वियसली अगर ये मेरा x पॉइंट है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे मुझे मिलेगा f ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी रहने दे, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ से h डिस्टेंस जाता हूँ, मतलब यहाँ से मैं x प्लस h, मतलब आई हैव मूव्ड हियर h डिस्टेंस, आई हैव मूव्ड हियर h डिस्टेंस। ठीक है, so if I move h distance here, so what will be this f of x plus h? This is going to be f of x plus h, जो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी f of x plus h। now ठीक है, समझ में आई बात? ये x प्लस h पे व्हाट वी विल गेट, f ऑफ x प्लस h। तो इस इन दो पॉइंट्स की जो स्लोप होगी बच्चों, इन दो पॉइंट्स को अगर मान लो मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक सिंगल लाइन से, तो अभी मेरा डायग्राम जो है थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो इस लाइन की देखो स्लोप क्या होगी, इस लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन इज, स्लोप ऑफ लाइन, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ए भी दे देते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी f of x plus h minus f of x upon h, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये इस लाइन की स्लोप है, f of x plus h minus f of x upon h। ठीक है, सो ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो सोचने वाली बात, सोचने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं इस बी पॉइंट को इस ए पॉइंट के पास लेके आऊं, अगर मैं इस बी पॉइंट को इस ए पॉइंट के पास लेके आऊं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन? करेक्ट। तो अब देखो, जैसे ही मैं इस बी पॉइंट को ए पॉइंट के पास लेके आता हूँ, वैसे ही ये जो लाइन है ये एक टेंजेंट में बदल जाएगी। करेक्ट, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये जो लाइन ए बी है ना, दिस लाइन विल बी अप्रोक्सीमेटली बी अ टेंजेंट। और अब हम उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। So let's take a point over here. What is that point? 1, 1. This is a point 1, 1. It is over here. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, मतलब 2, 4 पे थे पहले हम। ठीक है, तो अभी आप इसका जो है इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। इस लाइन का स्लोप यू कैन इजीली कैलकुलेट स्लोप ऑफ दिस लाइन 1, 1 से। इसको हम ऐसे बना रहने देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, इस टू, ये वाला जो पॉइंट जो अभी 2, 4 पर है, इसको 1, 1 के पास लेके आता हूँ, वैसे देखो क्या हो गया, एकदम इसके पास में लेके आ गया। okay, 1.01 और 1.061, वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट एक्चुअली। देख रहे हैं, तो देखो ये क्या, ये इसका ऑलमोस्ट, हमें ऐसा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या, ये जो लाइन है दिस ऑलमोस्ट लाइक अ स्लोप टू दिस पॉइंट 1, 1, हमें अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली वी कैन अप्रोक्सीमेट इट लाइक दिस। करेक्ट, तो देखो अभी ये जो आपकी आ रही है, मतलब ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है, जो पहले 2, 4 पर ये जो लाइन था ना, पहले कहाँ पे था ये, 2, 4 पर ये लाइन था, सॉरी पॉइंट था। ठीक है, तो 1, 1 और 2, 4, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब देखो स्लोप जो है ये चेंज हो गया अभी इस पॉइंट पर आते आते क्या हुआ, ये जो लाइन है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, दिस काइंड ऑफ बिकम्स अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट। ठीक है ना, दिस ब्लू लाइन बिकम्स टेंजेंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, तो दिस इज द मेथडोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डू, और हम इसी मेथड से हम स्लोप फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने चलो यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर रखते हैं, और अभी यहाँ पर इसको इस
इस सेम मेथड से स्लोप स्लोप को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो when we are using this method for finding slope, what, yes, when we are going to calculate slope using this method, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x plus h, ठीक है, x plus h होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन h। अच्छा यहाँ पर हमें हमने देखो क्या किया था, h को बहुत ही छोटा कर दिया था, h को मैंने क्या कर दिया था बहुत, तो ये क्या है बेसिकली, ये है मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। यही था ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, देखो ये था आपका कि नहीं था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर हमने, यस हमने क्या किया यहाँ पर, हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा माना है, वी हैव अप्रोक्सीमेटेड इट टू बी वेरी वेरी स्मॉल ना, किसको, एच को हमने बहुत ही स्मॉल माना है, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं, क्या लिमिट लगा दूं, लिमिट ऑफ, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ, लिमिट किसका, लिमिट लिमिट ऑफ एच, लिमिट ऑफ एच दिस टेंड्स टू जीरो, जब हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को लिखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बहुत ही छोटा है, एच की जो वैल्यू नहीं 0.00000001, इतनी छोटी हो सकती है, करेक्ट। जितना ये एच छोटा होगा उतना मेरा अच्छा अप्रोक्सीमेशन आएगा स्लोप का, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये कितना हुआ, इसको फिर आप यहाँ पे लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो पुट करोगे, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, मतलब जब आप एच की वैल्यू देखोगे, एच की वैल्यू एज गुड एज जीरो, बस यही मतलब हुआ। या आप एलजेब्रा में जो करते थे एच इज इक्वल टू जीरो, बस यहाँ पे एच का मतलब एग्जैक्टली वही है कि एच इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो इन दिस केस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इसको हम कैसे लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, लेकिन अब यहाँ पे जीरो मत लगा दो आप, यहाँ पे जीरो जीरो लगा दोगे तो एक्चुअली ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये इंफिनिटी को चला जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्सप्रेशन एक्चुअली। एक्चुअली अगर आप ऊपर खोल दोगे, इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दोगे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, बट अगर आप अभी यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, देखो बच्चों, अभी अगर आप एच की वैल्यू अभी से यहाँ पर पुट कर दोगे जीरो, देन व्हाट विल हैपन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो चली जाए, इन्फिनिटी हो जाएगी। आपको मालूम है एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स यू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी मिल जाता है, करेक्ट। तो अभी हमें यहाँ पर अभी जीरो को डिवाइड नहीं करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्सप्रेशन एक्चुअली, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें क्या मालूम है, अभी डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें मालूम है लिमिट ऑफ एच इट शुड टेंड टू जीरो, ठीक है, लिमिट ऑफ एच इट शुड टेंड टू जीरो। नाउ व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट एंड एवरीथिंग, तो देखो क्या हुआ, तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, ये हम पुट करेंगे, ठीक है, बट थोड़ा रुक के पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अभी जब हम यहाँ पे ऊपर एच को कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, आपको ऐसा समझना, दिस इज एक्चुअली यहाँ पर एच की वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करूं, तो ये एच हो गया, तो दिस इज टू एक्स प्लस एच अपॉन एच, ये एच एच कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मैंने क्या बोला, एच इज टेंडिंग टू जीरो बच्चों, यहाँ पे एच एग्जैक्टली जीरो नहीं है। मैथ्स में अगर आप आपने आप 3 = 4 करते थे यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, करेक्ट, बट यहाँ वहां पे क्या प्रॉब्लम होता था, आप जीरो को जीरो को डिवाइड करते हो, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेप, यू कांट कट जीरो बाई जीरो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। लेकिन ये जीरो थोड़ी ना है, मैंने बोला एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर एच जो है बहुत ही छोटा है,
h जीरो नहीं है, h is very close to zero. It could be 0.00001, 0.005. It is very close to zero. It's not exactly zero. तो जीरो बाई जीरो कभी भी नहीं कट सकते. दिस इज अ मैथमेटिकल एबनॉर्मेलिटी, आप ऐसा बोलो. ये जो है दिस इज, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक आई विल नॉट से एबनॉर्मल, बट इट्स नॉट, ये इस टाइप के एक्सप्रेशन को मैथ्स में वी डोंट डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, करेक्ट. इसको इनडेफिनिट ये बोलते हैं, इनडेफिनिट क्या बोलते हैं, फैक्टर्स काइंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है. तो ये फॉर्म नहीं आ रही. ये जो फॉर्म है ना, indeterminate form, yeah, we say then indeterminate form, indeterminate form, this is a indeterminate form, correct. क्यों है? अच्छा देखो ये क्यों है indeterminate form, ये भी देख लेते हैं. ये ना इसके हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं. इससे हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं. इससे या तो हमें एक बहुत ही छोटा रिजल्ट मिलेगा, या तो हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है. देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. अभी देखो जीरो, तो जीरो को हम ऐसे ये भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻40, ये भी तो जीरो है. और 10⁻⁻80 ये भी जीरो है. इसको जब आप सॉल्व करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा. 10 कितना मिलेगा आपको बच्चों. 10 कितना मिलेगा यहाँ पे. 10⁻⁻40 मिलेगा, ठीक है. और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 10⁻80 ऊपर लिख लेते हो, 10⁻⁻40 इधर लिख लेते हो, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एज 10 एक्चुअली 10 ये +40 होगा, और ये 10⁻⁻40 होगा. तो देखो एक बार तो यहाँ से हमें बहुत ही छोटी वैल्यू मिल रही, विच इज दिस. और एक बार हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ी वैल्यू मिल रही है, विच इज दिस, करेक्ट. तो जीरो बाई जीरो एक ही चीज है, लेकिन इससे हमें दो एकदम एक्सट्रीम लेवल की वैल्यूज मिल रही है. तो इसलिए हमने इसको बोल दिया दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. समझी बात की नहीं. सो दिस इज अबाउट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो अब यहाँ पे जब मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे 2x मिलेगा. तो मतलब मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिला, 2x मिला. किसका, यहाँ पे जब मेरा y x स्क्वायर था तो dy बाई डी एक्स मुझे 2x मिला. नाउ लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस, लेट अस ट्राई टू वेरीफाई दिस, ठीक है. तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था मैंने, dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है मुझे, x स्क्वायर मिल रहा है, करेक्ट. सॉरी 2x मिल रहा है. dy बाई डी एक्स मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, 2x मिल रहा है. यहाँ पे y मेरा क्या था, y ये, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स x. तो अगर मैं सपोज यहाँ पर जाता हूँ 1 पर, तो देखो यहाँ पे x मेरा कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x की वैल्यू हो गई 1, करेक्ट. और x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 2. दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, f डैश एज है, दिस इज. इसी तरह अगर मान लो मैं 1.25 पर जाता हूँ, चलो 1.3 पर ले, 1.3 पर जाते हैं, करेक्ट. तो देखो जब मेरी x की वैल्यू 1.3 है, x की वैल्यू 1 पॉइंट, तो बताओ dy बाई डी एक्स यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना होगा. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, 2 into 1.3 which is 2.6. तो यहाँ पे 2.6 आ रही है, समझ में आ रही बात की नहीं है. ऐसा आई कैन कीप ऑन गोइंग, आई कैन टेक x एज
आई कैन टेक x एज 1.5, तो मेरे यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको 1.5 के पास लेके जाता हूँ वैसे मेरा कितना रहेगा, dy बाई डी एक्स 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो एक हम और फंक्शन अभी आप ट्राई करो और मुझे बताओ, ठीक है, एंड फिर हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे कैसे व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग। चलो अभी आपको मुझे बताना है y इक्वल्स टू, अरे मैंने दिया था ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, अगर आपको याद होगा तो होमवर्क में दिया था, बट एनीवेज अगर नहीं किया है तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अभी है जल्दी से बताओ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का dy बाई डी एक्स कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, और फिर हम इसको प्लॉट करके आपका आंसर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो देखो dy बाई डी एक्स, अब इसको कैसे हम निकालेंगे, तो अगेन हमें फॉर्मूला पता है, क्या क्या फॉर्मूला पता है dy बाई डी एक्स का, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आ गया x प्लस एच का होल क्यूब, ठीक, माइनस एक्स क्यूब अपॉन h, ठीक है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब हो गई मेरी, प्लस 3x² h प्लस 3x(h²) माइनस, सॉरी, प्लस h³ माइनस x³ अपॉन h। देखो यहाँ पे तो ये x³ तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन क्या बचा यहाँ पर, देखो ये बस मैथमेटिक्स है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इतना, h, करेक्ट, 3x² प्लस 3x(h) प्लस h² अपॉन h, एंड यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। तो लिमिट मैंने बताया, देख के डरना नहीं है एकदम भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब h की वैल्यू 0 ही है, ऐसा समझ लो, h को आपको 0 पुट करना है। और इसका एक्चुअल मतलब मैंने आपको बताया, एक्चुअल मतलब ये होता है कि h की जो वैल्यू है इट इज वेरी क्लोज टू 0, मतलब ये वैल्यू 0.001 हो सकती है, ठीक है, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, ये h और ये h², तो ये वाला टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया वो आया कितना, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, सॉरी, फाइनली जो मेरा आंसर आया दिस इज 3x²। सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कितना आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, d ऑफ डी एक्स, y की जगह हमने क्या x³ किया था ना, x³ वाज 3x²। तो इसको चलो, इसकी जरा वैल्यू हम अभी निकाल के देखते हैं यूजिंग आवर ग्राफ एंड सिमुलेशंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, अभी यहाँ पर हमने देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ x³ इज 3x², ठीक है। तो चलो जरा इसको x³ कर देते हैं, देखो ये फंक्शन अभी चेंज हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको मान लो अभी 1,1 पर देखो, अभी इसकी कितनी स्लोप है, अभी इसकी स्लोप है 3, बड़ी स्लोप, ठीक है, अभी इसकी स्लोप है कितनी, 3, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो स्लोप इसकी 3 है, दिख रहा है ना यहाँ पर 1,1। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें x को 1 पुट करना है, x को जब हम 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें d बाई डी एक्स ऑफ x³ आएगा, दिस विल बी 3 × 1। तो अब ना इफ आई वांट टू फाइंड x की वैल्यू 2 पर कितनी होगी, लेट्स ट्राई टू सी x की वैल्यू 2 पर कितनी है, ठीक है। तो 2 पर एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट ठीक है, विल सी दैट 2 पर कितनी होगी। तो 2 पर जब मैं निकालूंगा तो d बाई डी एक्स, यहाँ पर 3x² है, स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है, तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, डायरेक्टली I'm राइटिंग स्लोप, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 3x², तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 3 × 4 विच इज 12। तो देखते हैं चलो इसको,
ये देखो 2 पे 12 आ रही है, कहाँ गया 2 या, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? करेक्ट। 1.5 पर देखो कितनी है, 1 पॉइंट, या चलो 1.2 पर देखते हैं कितनी है, 4.32, तो 4.32 की बारी 1.2 पर, dy बाई डी एक्स 1.2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, तो ये 1.44 इंटू 3 कितना हो गया ये, 1.44 इंटू 3, दिस हैपेंस टू बी 4.32। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको स्लोप का कंसेप्ट? करेक्ट, तो इस तरह से आप हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप निकाल सकते हो। जैसे अगर 1.1.2 कहाँ पर होगा वैसे, यहाँ पर ये होगा 1.2, ठीक है। इस तरह में देखो यहाँ पर इसकी स्लोप वैसे हमेशा पॉजिटिव ही है, इसकी स्लोप कभी भी निगेटिव नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी स्लोप कभी भी निगेटिव नहीं हो, ठीक है। ठीक है बच्चों की नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो आप यहाँ पे निगेटिव में भी पुट करके देख सकते हो, इसकी स्लोप कभी भी इसकी स्लोप देखो कभी भी निगेटिव क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रखा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो रखा है, तो बिकॉज ऑफ दैट आप एक्स की कोई निगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना देगा ये उसको, करेक्ट। तो इसका जो स्लोप है ये हमेशा क्या आएगा, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आना है। देखो कहीं पे भी देखो इसका स्लोप कभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, हमेशा स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये थोड़ा सा इसको ये हमने थोड़ा इसको ब्रीफली एनालिसिस कर रहे हैं इसका फंक्शन का, एक्स क्यूब का। दिख रहा है बच्चों की नहीं दिख रहा है? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना? दिख रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है, यू कैन सी द स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर देखो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आई, दिस नंबर इज गिविंग यू स्लोप दिस, ये वाली वैल्यू, ठीक है, स्लोप दे रहा है, ठीक, तो यहाँ पर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। समझी बात इतनी बच्चों आपको, सब बच्चों को? जल्दी से मुझे इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ। 2x क्यूब प्लस 3, चलो इसका जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे लिखे तो यहाँ पे इसको चलो, नहीं तो इसको चलो y लिख लो, और इसका मुझे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा ये बताओ, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा, देखते भी कौन बच्चा बता पा रहा है। नहीं रुद्राक्ष नहीं, अच्छे से सॉल्व करो, बताओ देखो। चलो देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगेन अपना फंडा तो वही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस h जब भी हम लिखते हैं तो मतलब हम x की जगह x प्लस h पुट कर देंगे अभी यहाँ पर, करेक्ट। तो x प्लस h का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन h, ठीक है, ऑब्वियसली लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है। ओके, सो तो यहां पर देखो, तो कितना हो, 2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h
3x(h)² plus h³ plus 3 minus 2x³ minus 3 upon h। करेक्ट। तो देखो 2x³ goes with this 2x³, 3 goes with this 3। क्या बच गया मेरे पास? यस बच्चों, क्या बच गया? 2h बाहर निकाल दो, ठीक है। 3x² प्लस 3xh प्लस h² अपॉन h। h कैंसिल्स, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक है, वी गॉट लेफ्ट विद दिस। जब आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6x²। ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। ठीक है, सो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। समझ में आई बात की नहीं आई? दिस इज dy/dx। ठीक है बच्चों, यस और नो से समथिंग। बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, तो अब देखो अभी हमने क्या देखा, d/dx ऑफ x² कितना आया था मेरा? 2x आया था। d/dx ऑफ x³ कितना आया था मेरा? 3x² आया था। ऊपर हमने हमने देखा, करेक्ट। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बना बना लेंगे डेरिवेटिव का, इसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, करेक्ट। तो d/dx ऑफ x⁻n, ये कितना हो जाएगा? nx n-1। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ एनी दिस थिंग, क्या चीज यहाँ पे n, दिस कुड बी दिस। यहाँ पे n वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, n should not be equal to 0 here। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो dy/dx, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, इनको भी ध्यान से समझो, देखो, और इनको देखेंगे बाद में कैसे अप्लाई करना है। d/dx ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है? cos x। d/dx ऑफ cos x, ये क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलो, तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। तो d/dx ऑफ tan x क्या होता है? मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसका तो उनको हाईलाइट कर दूंगा। tan x होता है sec²x। अब इनका प्रूफ है, इनको प्रूफ हम कैसे करते हैं? ऐसे ही प्रूफ करते हैं, यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, करेक्ट। तो आप ये मैथ्स में प्रूव करोगे जब आप आगे जाओगे, तो मैथ्स में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप इनको प्रूव करोगे। ठीक है, तो इसका प्रूविंग में हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, rather than you can directly take it and मैथ्स में प्रूव कर लेना इनको। फिर sec x क्या होता है? sec x होता है sec x tan x। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ log x, log मतलब log टू द बेस e। इसको log टू द बेस e को आप ये भी लिखते हो, log टू द बेस e को आप ln भी लिखते हो। ठीक है, तो इसको मैं ln लिख देता हूँ। 1/x d/dx of e to the power x is e to the power x। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब है यहाँ पे, जो आपको एक्चुअली में यूज होंगे फिजिक्स में। मोस्टली ये सब भी यूज होते हैं बट बहुत कम यूज होता है। जो ज्यादातर यूज होता है वो है आपका, एक तो ये फॉर्मूला देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका, ये फॉर्मूला यूज होता है,
ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को आपको बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनको यूज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो और भी कुछ रूल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मेरे पास, अभी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इन इन रूल्स को एक एक करके देखेंगे। तो आप पहले जल्दी से इन सब फॉर्मूलेस को लिख लो। तो यहाँ पे तो फॉर्मूलेस और ऐड कर सकते हैं हम लोग। इन फॉर्मूलेस को जल्दी से बच्चों अपनी नोटबुक्स में लिख लो। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इसके कुछ प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक हो गया कोसेक, कोसेक एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एटलीस्ट साइन कॉस लॉग ई एक्स एक्स एन, ये पांच तो आप याद ही कर लो, 1 2 3 4 5, ये पांच आपको अभी याद हो जाने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये भी लिख लो, ठीक है। और ये सब याद कर लो जल्दी से, लिखते लिखते ऐसा लिखो कि याद हो जाए आपको, ठीक है। हम अभी इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। सम रूल्स बच्चों, ये रूल्स भी आपको याद रखने हैं व्हाइल डिफरेंशिएटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रूल बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी समझो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर, या समझो ऐसा समझो, ए एक्स स्क्वायर तो नहीं बट 2x स्क्वायर, ठीक है। तब आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने ऊपर पढ़ा है डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन। तो इसको तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन इस टू का क्या करेंगे, टू को बाहर ले लो। सो टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच हैपेंस टू बी टू इंटू टू टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 into x विच इज 4x, ठीक है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी मान लो मेरे पास है, मान लो, हम्म, क्या लूँ मैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस, मैं पहले इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं u और यहाँ पे ले लेते हैं v। आपको लगेगा से u और v क्या है, तो इसको पहले देखो, इसका रूल क्या है, डी यू बाई डी एक्स, दिस इज द रूल एक्चुअली। नाउ हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस, जैसे 2x प्लस 3x क्यूब, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले 2x को अलग से डिफरेंशिएट करो, 3x क्यूब को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, ठीक है। तो कितना, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा इसकी वैल्यू, कौन बताएगा। डी बाई डी एक्स इज 1 और दिस इज 3x स्क्वायर, 3 into 3x स्क्वायर विच इज 2 + 9x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2 + 9x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ यू टू सॉल्व। तो हमने देखा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका हमने ये यहाँ पे एग्जांपल देखा।
ठीक है, अगर एडिशन है तब आपको कैसे सॉल्व करना, अब देखते हैं अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी समझो मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ओके रिद्धि है सम प्रॉब्लम। तो अब देखो डी बाई, एडिशन देखा हमने, अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है बच्चों, देखो ये रूल सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करो इसको छोड़ दो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो इसको छोड़ दो। व्हाट डू आई मीन टू से इज v टाइम्स du by dx प्लस u टाइम्स dv by dx। ठीक है, v टाइम्स du प्लस dx प्लस u टाइम्स dv by dx। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये कितना हो जाएगा, व्हाट दिस विल बी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स के लिए हमें पहले किसको, देखो यहाँ पर क्या था, ध्यान से समझो, पहले हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसको छोड़ देना है। तो जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर u क्या है, v क्या है, इसको u मान लो, दिस इज u दिस इज v। पहले चलो इसको एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, v तो v हो गया मेरा साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस u हो गया मेरा एक्स स्क्वायर ठीक है, ठीक है ना। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2x, ये कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, cos x था, सी इन योर टेबल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, दिस विल बी फाइनल आंसर। समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई। और इसके बाद एक और टाइप का डिफरेंशिएशन है, डिवीजन। डिवीजन एक्चुअली ठीक है, देख लो डिवीजन में क्या होता है, बट बच्चों लिखते जा रहे हैं ना, जो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी आपको ही खुद से सॉल्व करना ही है। ये रूल होता है, ठीक है। अब आप एक खुद से अभी इसको ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, तो खुद से ट्राई करो, ठीक। चलो देखो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको खुद से ट्राई करो और देखो आपका क्या आंसर आता है। यू हैव टू यूज दिस रूल, अभी आपको रूल लगाना आ गया होगा, कैसे रूल लगाना है, खुद से एक बार ट्राई करो। So this is basically u, this is v. So d by dx of cos x is again sin x। देख लो क्या किया, cos x u v, तो dv by dx again cos x minus sin x is u, and dv by dx of sin x is again divided by, ये माइनस है ना, तो हाँ cos x एक्चुअली माइनस sin x होता है, ठीक है, ठीक। cos स्क्वायर एक्स, अब देखो ये क्या बन गया, फेमस रिलेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो दिस इज 1 by कॉस स्क्वायर। और देखो ये क्या है मेरा, साइन बाई कॉस टैन होता है, आपने पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर देखा था कि नहीं देखा था हमने, ऊपर ही देखा था फॉर्मूला कि नहीं। ठीक है ना। जल्दी से इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करिए। यस, जल्दी होंगी आपके ऑफलाइन क्लासेस। एक डिवीजन वाला भी ठीक है, चलो ऐसे रहने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी डिवीजन वाला ज्यादा आता नहीं है आपको, है ना। देखो अ, पहले इसको करते हैं, ठीक है, एक बार इसको करके दिखाता हूँ मैं, फिर सेकंड आप करना। यहाँ पर देखो यू फंक्शन क्या होगा, वी फंक्शन क्या होगा। ये फंक्शन यू होगा, ये फंक्शन वी होगा, u function and v function. So y is equal to v times du by dx plus u times dv by dx। ठीक है, तो v कितना हो गया आपका cos of x, v हो गया cos of x। इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट करो अभी, d of dx of 3x square by 2। लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, अभी ऊपर हमने डिफरेंशिएट किए थे इस टाइप के फंक्शंस, करेक्ट। कोई बताएगा कितना आएगा इसका इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 6x। ठीक है, इंटू 6x, इसको करके देख लेना। इसको डिफरेंट, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, कोई भी कांस्टेंट होता है जब यहाँ पर लिखना चाहिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नंबर और एनीथिंग, करेक्ट, ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने ये लिख दिया था एन इज, तो आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर ये जीरो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होता है, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू जीरो, कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो गया, एक्स रेस टू जीरो हो गया ना, 1, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो 0 × x⁻⁻⁻, अगर ऐसे ऐसे भी लिख दिया आपने इसको, तो दिस वुड बी 0 एक्चुअली। ठीक है, ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज एक्चुअली 0। तो हैविंग सेड दिस कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0, तो देखो 3x स्क्वायर का तो 6x हो जाएगा, फिर 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 6x फाइनली योर रिजल्ट इज करेक्ट, प्लस u, u कितना है मेरे पास, u इज 3x स्क्वायर प्लस 2, और v इज व्हाट, dv बाई dx से कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, 6x टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस, फाइनली आपका ये आंसर आ गया। समझ में आई बात, तो ये था मेरा आंसर इसका। तो अब जल्दी से अभी मुझे साइन स्क्वायर एक्स को कैसे, 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ मुझे।
तो बच्चों अभी ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये जितने बच गए इनका जो होमवर्क करो अभी पहले आप, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ, 50 यहाँ पर ही ले लेते हैं बस। तो ठीक है ऐसा। चलो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अभी आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है। इन फंक्शंस को डेरिवेटिव्स ऊपर लिखे हुए हैं, तो इनको कर लेना। चलो अब देखो बच्चों, एक और दूसरे तरह का डिफरेंशिएशन है, इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ध्यान से समझना। इम्प्लिसिट में देखो क्या होता है, मेरे पास साइन के साथ ब्रैकेट में कुछ और फंक्शन है, तो जैसे मान लो साइन ऑफ 2x प्लस 3, या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, या 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस तरह के फंक्शंस को आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो टेक्निक क्या है कि जैसे अभी देखो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को क्या करो आप, देखो dy/dx जो होता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअली, डी ऑफ du/dx इंटू dx/du, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, तो ये स्टेप ध्यान रखना। इसको चाहिए तो मैम ये एक्चुअली आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला प्रॉपर्टी डेरिवेटिव्स में। देखो होता क्या है, dy/dx जो होता है मेरा, ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर देखो, या यहाँ इस वाले फंक्शन में देखो, साइन ऑफ, इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मान लो y है, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। पर ये तो साइन x का होता था ना, कॉस ऑफ दिस थिंग। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि y मेरा हो गया साइन ऑफ u। y क्या हो गया मेरा, साइन ऑफ u हो गया। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे क्या फाइंड कर लोगे, dy/du फाइंड कर लोगे, dy/du फाइंड कर लो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका cos u। साइन का तो cos होता है। अब देखो आ, अब ये क्या था, मेरा u था, u क्या है मेरा, u इज, एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पे दिस शुड बी dy/dx, इसको ऐसे लिख लो, dy/dx, dy/du, dy/du इंटू du/dy, इसको ऐसे लिख लेना। देखो du कैंसिल आउट हो जाएगा, du/dx होगा ये। सिंपल, यहाँ पे अलजेब्रा आपकी लग रही है, dy/dx जो है, जैसे अभी सपोज आपको, आपके पास a/b है, ठीक है, a/b है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a/c इंटू c/b, तो c कैंसिल आउट हो गया ना, क्या बचा आपके पास, a/b बचा। तो इसी तरह dy/dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy/du इंटू du/dx, तो यहाँ पे du एक्चुअली काइंड ऑफ कैंसिल्स आउट। तो यहाँ पर देखो मैंने dy/du पहले कैलकुलेट कर लिया, ये साइन u का cos u हो गया, करेक्ट। अब u मेरा क्या था, u को हमने क्या अज्यूम किया था, दिस वाज u इज दिस 2x प्लस 3, करेक्ट। सो du/dx जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, du/dx हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 2 हो गया, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो du/dx कम्स आउट टू बी 2, करेक्ट। तो अब हमें क्या मालूम है, dy/dx इज हाउ मच, dy/du इंटू du/dx, du कैंसल्स, क्या बच गया आपका, dy/dx बचे, तो बट एनीवेज
तो dy बाई डी यू क्या था यहाँ पे, dy बाई डी यू था मेरा cos यू और du बाई डी एक्स क्या था मेरा 2। तो फाइनली मेरा है 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3। इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझे थे? स्टेप समझ में आए सब बच्चों को? स्टेप समझ में आए कि नहीं आए? स्टेप सबको समझ में आए कि नहीं आए? अगर सब बच्चों का स्टेप समझ में आ गया तो जल्दी से साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ मुझे, जल्दी से साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ बच्चों, वेटिंग फॉर आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, y को साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है आप इसको साइन u पकड़ लो, ठीक है। u मेरा क्या है यहाँ पे, u इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे dy बाई डी यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस यू। टेबल आपके पास बनी रहनी चाहिए इस डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। ओके, डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया कॉस डी यू बाई डी एक्स इज 2x। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, विच विल बी dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। कितना हो गया ये, डी यू बाई डी यू कितना हुआ, कॉस यू, एंड डी यू बाई डी एक्स कितना हुआ 2x। तो ये हो गया 2x इंटू कॉस ऑफ, बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई, किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक विल एंड इट हियर, यहाँ पर हम एंड करेंगे सेशन को, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। विल सी प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट सेशन। आप ट्राई करो, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिख के दूंगा आपके लिए, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे और विल सी अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड विद दैट आई थिंक दिस चैप्टर विल आल्सो गेट ओवर। थर्ड चैप्टर में जाएंगे उसके बाद, कौन सा आपको थर्ड चैप्टर है, काइनेमैटिक्स, ठीक है बच्चों। ओके।